दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में पढ़ते हैं या 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था का शुरू से लेकर के अंत तक जो अब तक आया हुआ है न्यू टारगेट के ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, जिसमें अब तक जितने भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है उसको इस बुक में दिया गया है। तथा इस वीडियो के अंत में उसने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तथा इसके पाठ एक पाठ और दो पाठ दोनों को मिला करके हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें जो एक तरफ से आप लोग का टेस्ट होगा। तो अपने टेस्ट में आप लोग कितना नंबर ला रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आप एकदम सावधानी पूर्वक देखिए। तो पाठ का नाम है उसने कहा था। यदि उसने कहा था पाठ का नाम है तो इससे पहला क्वेश्चन बनेगा कि उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस पाठ के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। कह रहा है कि उनका निवास स्थान जो है ना, मूल रूप से निवास स्थान कांडला हिमाचल प्रदेश में है। कांडला के हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव में हुआ था उनका निवास स्थान है। जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था, जबकि उनका मूल निवास स्थान जो है कांडला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कह रहा है कि इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। चंद्रधर शर्मा गुलेर जी के पिता का नाम जो था वो पंडित शिवराम था। जो ये पाठ है उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेर जी का सबसे अमर कीर्ति है। उसने कहा था जो पाठ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का एक अमर कृति है। इसने हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। उसने कहा था इस पाठ में उसने कहा था पाठ में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो दिए हैं, उसने कहा था मैं एकदम एक प्रेम भरा नाटक को प्रस्तुत किए हैं, जिसको यदि आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो ही आप बंधा जाइएगा कि आगे क्या होगा। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक आप पढ़ते ही रहिएगा। तो उसको ना देखते हुए हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देखते नहीं यह रेशम से ढका हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो ये जगह उसने कहा था यही 2024 में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, सूबेदार बोला लहना सूबेदार नहीं तुमको जानती है, बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उसने कहा था कहानी के में किस युद्ध का उल्लेख है? और उसने कहा था जो कहानी है एक युद्ध के बारे में कहा गया है, तो किस युद्ध की? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध की हल्दी घाटी युद्ध? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को उसने कहा था।
वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह जो है उसने कहा था कहानी के पात्र है। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पिता का नाम जो था वजीरा सिंह था। वजीरा है मिस्टेक से, वजीरा सिंह। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, एकदम आया हुआ है भर भर के। तो लहना सिंह जो है इंग्लैंड देश की ओर से युद्ध कर रहा था। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? तो एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं। 1.25 लाख सिख के। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी की पात्र है। हिंदी साहित्य के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो हो जाएगा, उसने कहा था तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई का अर्थ सगाई या शादी से है। तो तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? तो उसने कहा था, मैं मामूली सी बात है कि जब उसने कहा था हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसने इसी में होगा। लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप लोग अलग अलग यदि सेट में आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन को तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सब क्वेश्चन अच्छा से देखते रहिएगा। बुद्धू का कांटा रचना है। तो जितने भी 12th क्लास में जितने भी लेखक हैं उनका पहले नंबर आप लोग सभी लेखक की जो रचना है उसको अलग कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि रचना से बहुत भर भर के क्वेश्चन आता है। करे कि बुद्धू का कांटा, तो बुद्धू का कांटा के बारे में कहेगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है रचना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे? तो ये हो जाएगा 20वीं सदी के। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी? तो इनकी कुल कहानियों की संख्या 3 है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी के जो नायक है वो है लहना सिंह। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? नहीं है कह रहा है तो हारे को हरिराम, ये गुलेरी जी का नहीं है। उसके देखिए सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है और उसने कहा था इन्हीं का है। उसने कहा था कहानी है, कैसा कहानी है? युद्ध की कहानी है कि दिव्य प्रेम की कहानी है कि प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है कि इनमें से सभी है? तो ये इनमें से सभी होगा। युद्ध की कहानी तो है ये है, दिव्य प्रेम की कहानी है ये है, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? देखिए कितना बड़ा आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को बार बार आप देख लीजिएगा ताकि हमेशा के लिए आपका हो जाए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अमृत शहर का चित्रण किया गया है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो देखिएगा यदि इसमें कहीं गुलेर दिया रहता ना तो गुलेर ही आंसर सही होता, लेकिन दूर दूर तक कहीं गुलेर नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को माझे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो माझे। लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पर थे वो लहना सिंह। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की जो मृत्यु है वो वजीरा सिंह की गोद में हुआ था।
पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था ना वो था वजीरा सिंह। एकदम देख लीजिए, ये 2-3 बात हमेशा कीरत सिंह, वजीरा सिंह और ये सब जो है हजारा सिंह, ये बार बार आ रहा है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इसलिए इस सभी ऑप्शनों को ध्यान से परख परख करके करिए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मन के साथ जो हुआ था, संघर्ष हुआ था। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन पलटन को जो इस कहानी का हीरो है पात्र है मेन, लहना सिंह ने ही मार गिराए थे। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो उनका नंबर था 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो लायलपुर में। ऑप्शन डी। गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। जन्म हुआ था इनका जयपुर राजस्थान में तथा इनका मूल निवास स्थान कहेगा तो कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रशेखर गुलेरी जी का जन्म है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 ईस्वी में। 1914 ईस्वी प्रथम 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और 1915 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो हम पढ़ रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में, तो उन्हीं का हो सकता है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जब अकेले अकेले जब सेट के रूप में करेंगे तो वहाँ दिक्कत हो सकता है। पुराने हिंदी रचना है, पुराने हिंदी किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुमाई का अर्थ होता है मंगनी, विवाह नहीं मंगनी। शायद हम स्टार्टिंग में सगाई और या फिर विवाह बोले हैं, लेकिन रियल में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा कि मंगनी होता है, मंगनी। बोधा कौन था? बोधा सिंह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। सूबेदार हजारा सिंह के बेटा बोधा सिंह थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? मामूली सी बात है कि हम लोग उसने कहा था पढ़ रहा, तो उसने कहा था ही होगा। कह रहे कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है, कह रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं भी लगा दिया है। आप एकदम दौड़ करके देख लेते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी, अब बस कह दीजिए कि हाँ उसने कहा था, 1 नंबर चल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़िएगा, नहीं तो चल जाएगा 1 नंबर। कह रहे कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं लिखी हुई है? नहीं कह दिया तो कफन। इसमें जो सभी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था सब है, लेकिन जो कफन है वो नहीं है। पर किस गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के निवासी थे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? किस युग के कहानीकार हैं कहेगा तो वो हो जाएगा आपको द्विवेदी युग के। द्विवेदी। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आप लोगों को 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कहाँ? तो जयपुर राजस्थान में। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था किस कहानी की, किस प्रकार की कहानी है? तो ये कर्म प्रधान कहानी है, कर्म प्रधान। चंद्रधर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो ये हो जाएगा खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो इसका राइट आंसर है कि तेरी कुड़माई हो गई है। और कुड़माई का अर्थ हम बता चुके हैं, सगाई। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 10 आदमी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो उनके मामा रहते थे अमृतसर में लहना सिंह के। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ये हो जाएगा वजीरा सिंह को। सूबेदार को बुलाने के लिए लहना सिंह ने वजीरा सिंह को भेजते हैं। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह से। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही रोचक कहानी है। ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ही पता चल रहा है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो एकदम, जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आप लोगों का मन भरेगा नहीं। तो इसलिए एक बार हो सके तो आप लोग पढ़ लीजिए। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो पढ़ना तो एकदम लाजमी है, एकदम पढ़ना ही जरूरी ही है, एकदम पढ़िए। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आप लोग खुद से ही बताइए, क्योंकि हम बार बार कहानी में ये कह दिए हैं कि ये कहानी कहाँ के लिए, कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के। क्योंकि इस क्वेश्चन का पहले हम रिवीजन कर चुके हैं कि अमृतसर में कौन रहता था? तो लहना सिंह के मामा। ये रहा हमारे 54 क्वेश्चन। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव को, जो कि इसी में जो आप लोगों का जांच होगा, अच्छा से एक बार 2 बार देख करके तब भी टेस्ट को देखिएगा, क्योंकि उस टेस्ट से आप लोगों के मनोबल बढ़ने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आप लोग की जांच, टेस्ट योरसेल्फ। इसमें ध्यान रहे कि इसमें 1 पार्ट और 2 पार्ट दोनों का मिश्रण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? किस युद्ध का उल्लेख है? आप लोग आंसर कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध की हल्दी घाटी का युद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। कह रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है?
उसने कहा था शिक्षा रोज तिरिक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, उसने कहा था लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को इंग्लैंड। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख कि 3 लाख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1.25 लाख। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तिरिच। उसने कहा था रोज सदा नीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था पंच परमेश्वर, तिरिश की मंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमृतसर। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के कि मेजर के? तो राइट आंसर हो जाएगा जमादार के। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अत्तर सिंह, महीप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72। 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? ऑप्शन आप लोग के सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, NT। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो लायलपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? अब ये पार्ट 1 से क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 2 लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल। इनमें से कोई नहीं कि हल्का और स्वच्छ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हल्का और स्वच्छ। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो इसका राइट है श्रवण शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति, वाक शक्ति। तो वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, कनाडा के, यूरोप के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के। तो ये रहा आप लोगों का टेस्ट। आप लोग अपना जांच कर लीजिए कि 15 नंबर में से कितना नंबर आया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप भी अच्छा नंबर लाइए, आपके दोस्त भी अच्छा नंबर लाए। दोस्तों, ज़िंदगी में ये बात याद रखिएगा कि हम भी पढ़ें और मेरे वजह से किसी को हेल्प भी हो। तो इसको देखते हुए अपने दोस्तों को भी बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।